जयपुर के करनी विहार थाना पुलिस ने कृषि व्यापारी से डकैती का खुलासा का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों ने सनसनीखेज डकैती की वारदात की योजना नेपाल में तैयार की थी। इस वारदात को नेपाल के 18 डकैतों ने अंजाम दिया, जिसमें 13 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल थीं। पुलिस ने उनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस इस मामले में फरार चल रहे अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। डीसीपी पश्चिम ऋचा तोमर ने बताया कि 3 मई को डकैत भैरव नगर निवासी मैथिली शरण शर्मा के घर मारपीट कर लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर लूट कर ले गए थे। डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए मास्टरमाइंड कैलाली नेपाल निवासी रंजीत थापा ने अपने पड़ोसी हरीश को साथ लिया और उसे वारदात करने के लिए तैयार कर लिया। वारदात के बाद आरोपी वहां से भाग गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी जुड़ गए हैं। जी ललित, क्या कुछ अपडेट है इस मैटर पर, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल हर्षिल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बड़ी वारदात हुई थी उसके बाद पूरे पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा थी कि किसी तरह इस वारदात का खुलासा हो, जिससे जो लोगों में डर बना हुआ है कि इस तरह से दिन दहाड़े डकैती डाली जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस पे जो प्रेशर था वो लोगों को काम आया। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो मुख्य सरगना है रणजीत थापा, तो उसके सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। अब तक की जो बरामदगी की अगर बात करें तो इसमें 1 करोड़ रुपए के जेवर और 4-5 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है कि इस पूरे मामले को 18 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें 13 लोग थे और 5 महिलाएं शामिल थी। भाई मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये साजिश रची गई, ये पूरी साजिश नेपाल के अंदर रची गई थी और यही वजह है पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम को तोड़ने के लिए, जिस पूरी वारदात को खुलासा करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए अलग अलग करीब 100 लोगों की टीम बनाई गई जो अलग अलग जगह पे गए और इस वारदात को करने वाले लोगों तक पहुंच पाए। जी, और बहुत जल्दी पुलिस ने इस वारदात को सुलझा भी लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही ये वारदात हुई थी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे पुलिस ने कैसे इन लोगों को पकड़ा? अगर नेपाल में इसकी साजिश रची गई थी तो भारत से इन्हें पकड़ना इतने छोटे वक्त में? जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसमें जो पुलिस कर्मियों का उनकी भी मेहनत साफ दिखाई पड़ रही है। और जो मेरी खुद डीसीपी से जो बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस जो पूरे मामले के बाद अलग अलग जो टीमों का गठन किया गया था वो सभी नेपाल बॉर्डर पे डेरा डाली हुई थी। 2-3 टीमें गुड़गांव गई हुई थी, तो 2-3 टीमों को लखीमपुर भेजा हुआ था। इसके अलावा जो आरोपी हैं वारदात करने के बाद गुड़गांव होते हुए, गुड़गांव में ये इन आरोपियों ने जो लूट की थी उसका बंटवारा किया और बंटवारा करने के बाद वो वहां से अलग अलग जगह के लिए निकले। और यही वजह है कि जब वो बॉर्डर पे पहुंचे तो पुलिस पहले से उनका इंतजार करती हुई दिख रही, तो पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान उनके साथ मारपीट करने की भी नौबत आई, लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इसमें निर्भीकता दिखाते हुए उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में जो 14 लोग फरार चल रहे वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस उनके पास तक पहुंच चुकी है। और जो अभी अपडेट आई है उसमें बहुत जल्दी इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी। जी, और साथ ही ललित ये भी पूछना चाहूंगी, इस घटनाक्रम में जो लाखों रुपए चोरी हुए थे वो पुलिस को मिल गए हैं, साथ ही और किसी घटनाक्रम क्या पहले भी क्या इन चोरों ने किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया है और क्या पहले की कोई नकदी भी मिली है पुलिस को? जी बिल्कुल, जो फरार आरोपी हैं पुलिस उनके लिए पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस ने जो अब तक पूछताछ की उसमें सामने आया कि आरोपी कई दिन से इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वो एक ऐसे घर को तलाश कर रहे थे। उनका मानना था कि जो ये पीड़ित जो परिवार है कृषि व्यवसायी का, इसमें करोड़ों रुपए और करोड़ों रुपए के जेवर हो सकते हैं। उनका ये मानना था कि सिर्फ एक वारदात से उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है सभी लोगों की। और यही वजह है इस पूरे मामले को नेपाल में साजिश रचने के बाद इसमें लोगों को जोड़ा गया, जिसमें एक ढाबा संचालक भी है जो मास्टरमाइंड है इसका। इसके अलावा अलग अलग जगह जो नौकर लोग हैं उनको एक एक करके जोड़ा गया। सभी इसमें नेपालियों को जोड़ा गया ताकि लोग एक दूसरे की भाषा को समझ सके और किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए बाकायदा जो पीड़ित परिवार है उसके यहाँ नौकर के रूप में उनको भेजा गया और उनको रखवाया गया
और यहाँ तक कि उनसे पैसे भी कम लिए गए। और जी वहीं ललित। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो पुलिस ने अब इसमें पूरी सतर्कता बरतते हुए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब जो भी अगर कोई किराएदार या नौकर रखा जाएगा तो उसके खिलाफ जब तक सत्यापन नहीं हो जाएगा तब तक उसको रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस इसके लिए एक सख्ती करने की तैयारी शुरू कर रही है। जी। जी।